हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डेनेट स्टडी चैनल में। आप देख रहे हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में आपका यूनिट जो है 7। इसके पहले मैंने जितने भी यूनिट कराए हैं आप उसको जाके जरूर देखिएगा, वो सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सभी मैंने करा दिए हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आज जो है यूनिट 7 का लेक्चर नंबर 2 है और स्फेयर का पार्ट 2 है। मतलब स्फेयर का पार्ट 1 मैंने आपको लेक्चर 1 में कराए हैं। समय निकाल के आप उसको भी जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को, और अपने फ्रेंडों, अपने मित्रों, अपने दोस्तों, अपने भाई बहन जितने भी लोग हैं उनको सभी आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिएगा, आज जो हम लोग स्फेयर में सीखने वाले हैं, एक्चुअली में जो हमारा मेन टॉपिक होगा, जो मेन हमारी बातें होगा, वो प्लेन सेक्शन होगा। प्लेन सेक्शन किसे कहते हैं? प्लेन सेक्शन ऑफ स्फेयर मतलब ये कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई प्लेन है, वो स्फेयर को कट करता है। क्या करता है? कट करता है। तो कट करने के बाद ऊपर वाला जो सरफेस मिलता है वो क्या होता है? तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? जब कोई प्लेन किसी स्फेयर को कट करता है तो क्या मिलता है? जैसे एक नींबू है, नींबू आपके सामने है, नींबू को आप स्फेयर मान लीजिए, स्फेयर मान लीजिए, और आप उसको क्या कर रहे हैं, चाकू से जो होता है उसको कट करते हैं। तो कट करने के बाद ऊपर वाला जो भाग है उसको हटा दीजिए, फिर जो ऊपर वाला, मतलब आप कट करेंगे तो दो पार्ट में बटेगा, तो एक भाग हटा दीजिए, फिर दूसरे भाग को जब आप देखेंगे तो ऊपर से क्या वो शेप, किसका शेप रहता है, वो शेप किस चीज का शेप रहता है, मतलब केवल ऊपर वाला पार्ट की हम बात कर रहे हैं। तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? सर्किल होता है। तो इसका मतलब फिर एक क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज व्हाट? तो प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज सर्किल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। मतलब आज जो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में यही देखने वाले हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर इज ए सर्किल। मतलब प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर जो होता है वो एक सर्किल होता है। मतलब प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर, मतलब प्लेन सेक्शन मतलब क्या होता है? जब कोई प्लेन किसी स्फीयर को कट करता है, प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर का पूरा मीनिंग यही होता है। तो आपको क्या मिलता है? आपको एक सर्किल मिलता है। केवल ऊपर वाला सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इक्वेशन है, ध्यान से देखिएगा। प्लेन का इक्वेशन और स्फीयर का इक्वेशन, मैंने प्लेन भी आपको पढ़ा दिए हैं, स्ट्रेट लाइन वाला, जो अब इसी का पहले जो यूनिट है आपका 6वां यूनिट है, जाकर उसको पढ़िएगा। तो वहां पे मैंने आपको प्लेन पढ़ाया हुआ है, स्ट्रेट लाइन पढ़ाया हुआ है, सब कुछ मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो प्लेन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो क्या होता है? ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d1 बराबर 0। ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन का इक्वेशन है और ये जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का। समझना है कि नहीं? जनरल इक्वेशन होता है प्लेन का। उसी तरह स्फीयर का भी जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। ये क्या होता है? ये आपका स्फीयर का इक्वेशन होता है। तो मैं आपके सामने एक ग्राफ लेकर आ रहा हूं, उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये जो आपके सामने जो है आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने जो है स्फीयर का ग्राफ हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ? प्लेन लेकर आ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। एक मैं आपके सामने एक प्लेन लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, मैंने आपके सामने एक प्लेन लिया। आप इसको बाहर कर दीजिए ना हो तो। ये ऐसे करिए, ठीक है ना। हाँ, ये ऐसे होगा, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने एक प्लेन ले लिया, ऊपर वाला क्या है? प्लेन है, और ये क्या है? आपका एक स्फीयर है, आपको दिख रहा होगा। ये स्फीयर हो गया, ठीक है ना, और वो आपका क्या हो गया? एक प्लेन हो गया। स्फीयर हमको ये लेना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं है, इसको थोड़ा हटा दे क्या? इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, इसको हटा देते हैं। हटेगा ही नहीं, बैक आना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला स्फीयर लीजिए, ये वाला थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करता है। ये स्फीयर लेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करेगा, ठीक है ना। हाँ, ये स्फीयर लेते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा क्लियर करेगा, ठीक है ना। चलिए, और इसके बाद जब हम 2D में आते हैं, तो 2D में हमने ये ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, तो ये देखिए, ये है आपका ए या ए ए ये है आपका, ठीक है। ये है आपका प्लेन, ये है आपका प्लेन, और ये आपका क्या है? स्फीयर है। प्लेन का इक्वेशन क्या होता है? आप कह सकते हैं ax प्लस का by प्लस का cz प्लस का d1 बराबर 0। और वहां जो स्फीयर का इक्वेशन लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2by प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन के बारे में अपने मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैंने बात किया है। अगर आपको ये समझना है कि ये क्या है, कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे स्फीयर रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे ये प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप प्रीवियस में जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, जब ये प्लेन इसको कट करता है
है तो फिर फाइनली जो ऊपर वाला शेप बनेगा वो क्या बनेगा? तो ऊपर वाला जो शेप बनता है ना बेटा, ऊपर वाला जो शेप बनता है मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला जो शेप बनता है वो आपका क्या बनेगा वो मैं अभी यहाँ पे बताना चाहता हूँ। तो ऊपर वाला जो शेप बनेगा वो एक सर्किल बनता है। क्या बनता है आपका? एक सर्किल बनता है। क्लियर है ना? ऊपर वाला जो शेप बनता है आपका क्या बनेगा? एक सर्किल बनेगा। ऊपर वाला जो शेप बनेगा एक सर्किल बनेगा। तो इसी सर्किल का आपको क्या करना है? इसी सर्किल का आपको क्या करना है? इसी सर्किल का आपको रेडियस फाइंड करना है। इसी सर्किल का आपको सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, ये जो सेंटर है आपका सी, ये आपका सेंटर है स्फेयर का, और ये जो है आपका ए, जो सेंटर ए मत करिए एन करिए इसको, ठीक है ना? यहाँ से आप क्या करिए? एन करिए, यहाँ से एन करिए। ये सेंटर है आपका इसका, और ये पॉइंट क्या है? ए है, और ये पॉइंट क्या है? बी है। मैं आपको बता दूं, सेंटर से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये जितना लेंथ होता है उतना लेंथ ये भी होता है, और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अगर आप इसको इससे मिला देंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा इसमें ये रेडियस होता है, और ये डिस्टेंस हमको पता करना है। ध्यान से देखिएगा, ये डिस्टेंस ये हमको ये पता करना है, और ये डिस्टेंस हम आसानी से पता कर लेंगे डेफिनेटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? तो अगर हमको ये डिस्टेंस सी एन पता चल गया, और ए बी सी हमको पहले से पता है, तो हम बी एन हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो एन होता है वो क्या होता है? इज द एन इज द एन इज द सेंटर, एन इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है ना? सेंटर ऑफ द प्लेन सर्किल, या फिर सर्किल कह सकते हैं। एंड ठीक है, एंड बी एन या फिर ए एन, या फिर एंड ए एन इक्वल टू बी एन इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये आपका क्या होता है? रेडियस ऑफ द सर्किल होता है। तो बस आपको यही करना है, आपको यही पता करना है कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, उस प्लेन इस जो जो भी प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर है, जो सर्किल बन रहा है, उस सर्किल का सेंटर और स्फीयर। तो आज की क्लास में मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, ये जो आपका सर्किल बन रहा है, इस सर्किल का मैं आपको स्फीयर, इस सर्किल मतलब इस सर्किल का आपको मैं सेंटर, और मैं आपको रेडियस आपको बताऊंगा कैसे हमें फाइंड करना होता है। ठीक है ना? चलिए तो हम लोग पहले देखिए, नोट इस बात को देखिए, द सेक्शन ऑफ ए स्फीयर बाय ए प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। ध्यान से देखिएगा, अगर ये प्लेन जो है, अगर ये प्लेन जो है, अगर ये प्लेन अगर सेंटर से, अगर ये सेंटर से हमारा कर रहा है, तो सेंटर से अगर कर रहा है तो एज ग्रेट सर्किल, ठीक है, सेंटर नोन एज ग्रेट सर्किल, द सेंटर रेडियस ऑफ अ ग्रेट सर्किल आर द सेम एज दोज ऑफ द स्फीयर, द सेक्शन ऑफ स्फीयर बाय ए प्लेन थ्रू इट्स सेंटर। जैसे मैं आपको ग्राफिक देता हूं, अब देखिएगा, ग्राफ से ही सब कुछ निकल के आ जाएगा। मैंने एक स्फीयर लिया यहाँ से, मैंने क्या लिया? एक स्फीयर ले लिया यहाँ से, ये देखिए आपका मैंने स्फीयर ले लिया। ठीक है, अब इस बार मैं जो लूंगा, जो मैं प्लेन लूंगा, वो मैं क्या करूंगा? यहाँ से आप एक पॉइंट लीजिएगा, यहाँ से मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ से, जो कि आपका किसका है? सेंटर है किसका? इस स्फीयर का। तो इस बार मैंने एक प्लेन लिया, अब जो प्लेन मैं लूंगा वो प्लेन आपका क्या होगा? वो प्लेन आपका, ध्यान से देखिएगा, वो प्लेन आपका होगा, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आप, बिल्कुल आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ से आप देखिएगा इसको, ठीक है ना? ये दोनों का सेंटर ले लिया, ठीक है ना? ये जो आप ले रहे हैं, तो आपको जो सर्किल मिलेगा वो क्या मिलेगा? यही वाला सर्किल आपको मिलेगा। अगर आप कट कर रहे हैं तो यही वाला जो सर्किल होगा आपको मिल जाएगा। यहाँ से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो सेंटर से पास कर रहा है ये है। तो इस सर्किल को जो हमको मिला, जो हमको ऊपर वाला जो सर्किल हमको मिल रहा है, तो इस सर्किल को हम क्या बोलते हैं? हम ग्रेट सर्किल बोलते हैं। ग्रेट सर्किल उसे कहते हैं, सबसे बड़ी सर्किल। इसे ग्रेट मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। ग्रेट सर्किल मतलब इससे बड़ा आपको सर्किल नहीं मिलेगा, यही सबसे बड़ा सर्किल है। और इसमें खास बात होती है कि इसकी सेंटर वही होता है जो स्फीयर का सेंटर होता है, और जो रेडियस वही होता है जो इस स्फीयर का रेडियस होता है। तो सेंटर और स्फीयर, एक क्वेश्चन बनता है, जो ग्रेट सर्किल होता है उसका स्फीयर, उसका सेंटर और रेडियस क्या होता है? तो इक्वल टू द स्फीयर ऑफ सेंटर, इक्वल टू द स्फीयर 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 ऑफ सेंटर एंड रेडियस, या फिर नहीं होता? तो आप कहिएगा हाँ होता है। ठीक है ना? आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द सेंटर रेडियस ऑफ द सर्किल। 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी जस्ट कराऊंगा, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 4y प्लस का 2z
2z माइनस का 6 बराबर 0 है, तो ये आपका बताइए, ये आपका ये है और ये क्या है, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 4 बराबर 0, और आपका ये, मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि ये जो है, इसमें इन दोनों इक्वेशन में प्लेन कौन है? तुम लोग इतने बेवकूफ होते हो, पता ही नहीं कर चल पाता, पहले तो यही नहीं पता चलेगा भाई प्लेन कौन है और स्फेयर कौन है, और कह सकते हैं ये ठीक है ना, ये पहले पहचानो कि कौन स्फेयर है और कौन हमारा प्लेन है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका स्फेयर है और ये आपका क्या है, प्लेन है। तो अगर ये स्फेयर है तो इसका सेंटर होगा, इसका रेडियस होगा, तो इसको आप कंपेयर करिएगा, ठीक है ना। आपको कंपेयर करना है किसके साथ, आप लिखिएगा कंपेयर, ठीक है ना। आपका जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्फेयर, आप लिखिएगा इक्वेशन ऑफ स्फेयर आपको लिखना है, और ये कितना लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का 2x लिखा है, क्या लिखा है, माइनस का 2x प्लस का 4y और प्लस का 2z माइनस का 6 बराबर 0 लिखा है। आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, क्या करना है, आपको कंपेयर करना है विथ किसके साथ, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2u x प्लस का 2v y प्लस का 2w z प्लस का d बराबर 0, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2u बराबर मिलेगा। देखिए एक बार मैं बता दूं, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है कि इसका सेंटर रेडियस हम कैसे फाइंड करते हैं, अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में मैं खुद कराया हूँ, आप जरूर वहां से देख सकते हैं, नहीं तो आप यही से समझिए, 2u मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2u, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2 है, तो 2u बराबर क्या मिलेगा, -2, y का कोफिशिएंट क्या है, 2b, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, तो 2b बराबर आपको मिलेगा 4, यहाँ से 2w बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, और d बराबर हमको कितना मिलेगा, कौन बताएगा, तो आप लिखेंगे -6 मिलेगा। क्लियर है ना, सॉल्व करिए तो u बराबर कितना मिलेगा, 1, -1 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और w बराबर कितना मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है, w बराबर कितना मिलेगा, 1, और d बराबर तो आपके सामने है ही। तो सेंटर जो होता है इसका जो सेंटर होगा वो आपको मिलेगा -u -v -w होता है, तो आप कहेंगे -u मतलब 1, -v मतलब -2, w -w मतलब -1, तो आप ये कह सकते हैं सेंटर इतना होता है। रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो जो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर माइनस प्लस का w स्क्वायर माइनस का d होता है। तो u कितना है आपके सामने, u है आपका -1 का स्क्वायर, v कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर, w कितना है आपका 1, तो 1 का स्क्वायर, और d कितना है आपका -6, तो यहाँ पे लिखेंगे +6 लिखेंगे। सॉल्व करिएगा, 1 + 4 + 1 + 6, सॉल्व करेंगे, 6 4 10 2 12, तो रूट में कितना मिलेगा, 12, तो रेडियस कितना मिल गया आपको, रूट में 12 मिल गया। किसका मिला है आपको, किसका मिला है, कौन बताएगा, जल्दी से मुझे बताए, कौन बताएगा रेडियस कितना आ गया है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब। अब आइए हम लोग ग्राफ पे चलते हैं। देखिए थोड़ा सा टिपिकल होता है, सेंटर आपने निकाल दिया, वो सब कुछ निकाल दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा टिपिकल होगा। वो टिपिकल क्या है वही तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो टिपिकल आखिरकार वो क्या है। तो आइए मैं एक स्फेयर लेकर आपके सामने आ रहा हूँ। मैं आपको सबसे पहले मैं आपके सामने एक ग्राफ लेकर आऊंगा जिसमें कि आपको सब कुछ यहाँ समझना है, ठीक है ना। और प्लेन स्फेयर हम ले रहे हैं, तो इस बार नीचे से कट करेंगे, थोड़ा सही रहेगा, ठीक है ना। ये देखिए आप, चलिए मैं ही बता देता हूँ, यहाँ से सेंटर है इसका, और यहाँ से देखिए आप ये कह सकते हैं प्लेन ले रहे हैं, प्लेन सेक्शन करेंगे इसका, तो आपको ये सर्किल मिलेगा, आपको ध्यान से दीजिए, यही आपको सर्किल मिलेगा, प्लेन सेक्शन करेंगे तब, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर लगाना है, ये आपका प्लेन है, ये है, ठीक है ना। तो ये आपका सेंटर है, सेंटर, इसका कोऑर्डिनेट आपके सामने भी जस्ट लिखा है मैंने, इसका कोऑर्डिनेट अभी जस्ट मैंने आपके सामने लिखा है, कितना लिखा है, 1 -2 -1, कितना लिखा है, 1 -2 -1, ठीक है ना। आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, दिस इज द एरिया, ठीक है ना। और इसको अगर आप यहाँ से मैच कराते हैं तो रूट में कितना मिलेगा, आपने लिखा है अभी जस्ट अभी आपने लिखा है रूट में 12, कितना लिखा है, रूट में 12 लिखा है, ये डिस्टेंस हो गया। आपको क्या करना है, बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करना है। मैं आपको बता दूं, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर और ये प्लेन है, एक्चुअली ये प्लेन ही है, ये जो लाइन होता है ये प्लेन पे ही होता है। ध्यान से देखिएगा, ये आपका प्लेन है और ये पॉइंट है। देखिए एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं आपको अभी क्लियरली तरीके से हर चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। एक्चुअली में जो ये बना हुआ है ना, ठीक है ना, ये है आपका, देखिए प्लेन, एक्चुअली में यही आपका प्लेन है, ठीक है ना, यही आपका क्या है, प्लेन है, आपको मैं बता दूं।
यही आपका प्लेन है। तो ये एक्चुअली में जो लाइन है, अगर मैं नाम दूं इसका, अगर मैं इसका नाम दूं, मान लीजिए एन है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए सी है, और ये आपका ए है, और ये आपका बी है, तो आपको ये बता दूं कि ये सी एन जो था परपेंडिकुलर होता है। तो प्लेन पर कोई लाइन परपेंडिकुलर है, तो प्लेन पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है और प्लेन का इक्वेशन आपके सामने दिया हुआ है, अच्छा कुछ ज्यादा ही बड़ा मैंने कर दिया क्या इसको, चलो कोई बात नहीं, अगर ज्यादा बड़ा कर दिया तो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से देख सकते हैं प्लेन कितना दिया है, एक्स प्लस, यहाँ डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन आप लिख सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ प्लेन आप लिखिएगा यहाँ से, डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन, ऑफ द प्लेन, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द प्लेन, जो प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होता है वो क्या है आप देख सकते हैं, एक्स कोफिशिएंट क्या है 1, वाई कोफिशिएंट कितना है 2, और इजेड का हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, छोड़िए ना, हम इतना क्या करना है, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो आप कहिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको मैंने बताया हुआ है, हर चीज मैंने बताया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आपका सी एन। तो सी एन निकालने का जो तरीका होता है वो आपको मैं बता दूं, इस प्लेन पे जहां है आपका, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, तो प्लेन का इक्वेशन जो है 1 इंटू, यहाँ x की जगह पे डालेंगे 1, तो 1 इंटू 1, ठीक है, 2 इंटू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, यहाँ से क्या है आपका -2 है, प्लस यहाँ से देख सकते हैं प्लेन में और क्या है अगला 2 है, तो 2 इंटू क्या लिखेंगे यहाँ से, 2 इंटू -1 क्या लिखेंगे, 2 इंटू -1, और माइनस क्या है यहाँ से आपका -4 है, तो -4 लिखिएगा, ये सब कुछ मैंने बताया हुआ है आपको, आप देख सकते हैं अंडर रूट में x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ से x का कोफिशिएंट है आपका 1 2 2, तो आप लिखिएगा 1 का स्क्वायर करिएगा और 2 का स्क्वायर करिएगा और आपका 2 का स्क्वायर करिएगा, यही आपका तरीका होता है सी एन फाइंड करने का, यही होता है, यही होता है, डिस्टेंस होता है यही निकलता है, एकदम सेम है, सी एन आप निकाल लेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का किसी पॉइंट से किसी प्लेन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो यही होता है। अगर मान लीजिए ये हमारा प्लेन है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, ये सब कुछ मैंने आपको उसमें प्लेन वाले में पढ़ाया है, तो ये इस पॉइंट से अगर प्लेन पे हम परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, तो मान लीजिए ए है जिसको कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, और ये प्लेन का इक्वेशन है आपका ax प्लस का by प्लस का सी जेड प्लस का डी बराबर 0 अगर है, तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर जो आप कह सकते हैं सी ए, मतलब ए सी जो होगा आप लिखेंगे ए एक्स वन प्लस का बी वाई वन प्लस का सी जेड वन प्लस का डी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कहते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है, यही चीज मैंने वहां पे यूज किया, तो सी एन हमको मिल जाएगा, लेकिन मॉड लगा दी क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। यहाँ से देखिए क्या मिलेगा 1, यहाँ से कितना मिलेगा 1, 2 इंटू -2 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा -2 -4 मिलेगा अपन अंडर रूट में 1 प्लस 4 प्लस 4 मतलब 9 होता है। यहाँ से देखिए 2 2 तो 4, अच्छा कटेगा नहीं, कुछ कुछ नहीं कटेगा, सीधे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा 4 4 4 8, माइनस तो कुछ नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो फाइनली जो डिस्टेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 4 4 4 8, ठीक है ना, 2 दूना 4 -2, अच्छा ये देखिए कितना आएगा 4 आएगा, सॉरी यही से देखिए मिस्टेक हो रहा है, 2 दूना 4 हो गया और ये -2 हो गया 4, तो 4 4 8, 8 2 10, 10 में जाएगा 9, तो आपको मिलेगा 9 -9 अंडर रूट में कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा, मॉड लेना है तो 9 बटा कितना करेंगे 3, 3 3 का कितना मिलेगा 3, तो ये डिस्टेंस आपको मिल गया 3, ये डिस्टेंस आपको कितना मिल गया 3 मिल गया, समझ रहा है कि नहीं, ये डिस्टेंस आपको कितना मिल गया 3 मिल गया। आप ध्यान से देखिएगा, आपको ये फॉर्मूला पता करना है, तो ट्रायंगल आप करिएगा, ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, ए एन सी, ए एन सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप ये कहेंगे जो ए एन होता है, ए एन का स्क्वायर होता है वो होता है ए सी का स्क्वायर माइनस होता है सी एन का स्क्वायर, है ना, ए सी कितना आपका रूट में 12 मतलब 12 मिलेगा, और सी एन कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 12 में से 3 जाए 9 जाए कितना मिलेगा 3, तो ए एन का स्क्वायर आपको मिला है कि 3, लेकिन ए एन आपको चाहिए तो √3 मिलेगा, तो रेडियस जो होगा वो √3 नहीं होगा, आप कहेंगे 2 इंटू मतलब ए बी होगा, और ए बी जो होता है 2 इंटू ए एन होता है, तो यहाँ से लिखिएगा 2√3 मिलेगा, तो रेडियस आपको मिल गया 2√3, सिंपल है, रेडियस जो मिल गया वो कितना मिल गया 2√3 मिल गया, रेडियस कितना मिल गया 2√3 मिला, रेडियस कितना मिला 2√3, सही है, सही है,
रेडियस जो है वो आपका 2√3 होगा। √3 मत करिएगा, गलती से भी मत करिएगा कि अच्छा रेडियस, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है सही है, क्योंकि रेडियस आपका √3 ही रहेगा। एक्चुअली मैं ए बी नहीं निकाल रहा हूँ, मुझे ए एन ही चाहिए था, तो आप √3 ही करिएगा। सही बात है, आपने बोला है। तो ए एन होगा, और ए एन बराबर कितना है आपका √3, ये आपका सही आंसर है। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब हमें सेंटर फाइंड करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इस प्लेन पे एक जनरल पॉइंट मैंने मान लिया है, इसका कोऑर्डिनेट मैं ले ले रहा हूँ, बस मुझे वही करना है, वही तो मुझे करना है। ध्यान से सुनिएगा, एक एक बात को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। एक एक पार्ट को, एक एक चीज को समझने की जरूरत है आपको यहाँ पे, तभी जाके ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट लगता है। एक्चुअली में वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा जब आप सेंटर को फाइंड करने जाएंगे तो, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अब मैं इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 - 2 - 1, ध्यान से देखिएगा। मैं एक लाइन का, क्योंकि अभी मैं सेंटर फाइंड करना है, देखिए एक एक बात को समझिएगा। आप इस किस लाइन की बात कर रहे हैं, आप किस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने की बात कर रहे हैं, आप सीएन लाइन की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। इस जो लाइन सीएन है ना, उसका आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं, सीएन, ठीक है ना। क्या फाइंड कर रहे हैं, सीएन। सीएन एक इक्वेशन है, सीएन एक इक्वेशन है जो कि आप फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन सीएन, सीएन का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। लेकिन सीएन के बारे में एक बात पता है, आप लिखिएगा इक्वेशन ऑफ लाइन सीएन। सीएन के बारे में जानते हैं, सीएन, आप अगर सीएन के बारे में खास बात ये है कि सीएन जो होता है एक पॉइंट से पास करता है, 1 - 2 - 1। आपको मैं बता दूं, इक्वेशन ऑफ लाइन जो था वो होता है x - x1/a होता है। सही बात है, पढ़ा होगा आपने। लाइन में मैंने आपको बताया होगा a, और y - y1 कितना होता है b, z1 कितना होता है c। जहाँ पे abc क्या होता है, वो डायरेक्शन रेशियो होता है उस लाइन का। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्लेन होता है, तो प्लेन के नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो वही होगा जो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। और x1 y1 z1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x1 y1 z1 जो है वो आपका सेंटर है। तो यहाँ से अगर आप इक्वेशन फाइंड करेंगे तो x - 1, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, x - 1/a, और y+2 करिएगा 1, फिर लिखा है -2 मतलब +2, y+2 अपॉन, अभी बता रहे हैं क्या लिखना है, और z+1 अपॉन, ये अपॉन में क्या लिखेंगे, तो जो प्लेन है ना, ध्यान से देखिएगा, ये प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, इस प्लेन का इक्वेशन आपको इक्वेशन में ही दिया हुआ है। ये प्लेन है, तो इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, प्लेन के डायरेक्शन रेशियो मतलब प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो मैं बोल रहा हूँ। तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, वो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट। तो वो क्या लिखेंगे, 1, 2, 2। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 1, 2, 2। तो 1, 2, 2 है, तो वो लाइन के पैरेलल होगा। तो आप लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, 2, 2 ही है ना जी। क्या है, 1, 2, 2 सही है, बढ़िया। चलिए आगे बढ़िए, इतना आपने पता कर लिया, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन पे, इसी लाइन पे आप देख सकते हैं, इसी लाइन पे हमारा पॉइंट एन भी है ना। इसी लाइन पे हमारा क्या है, पॉइंट एन है। तो मैं क्या करता हूँ, इस लाइन के बारे में थोड़ा सा बात करिए, ठीक है ना। एनी पॉइंट, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, हमें एन का ही तो निकालना है, हमें लाइन जो है वो एन का ही निकालना है। ध्यान से देखिएगा, तो हम सी एन तो निकाल लिए हैं, सी एन लाइन का। तो अगर मैं पूछूंगा कि भाई बताइए, ये जो लाइन है, ये जो मतलब एनी पॉइंट, हम ये करना क्या चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, ठीक है ना। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, हम लिखेंगे क्या, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, यहाँ पे अपने से हम मान लेंगे आर, ठीक है ना, आर ले लेंगे, एनी पॉइंट ऑन द लाइन, इसको आप ले लीजिए लाइन। ये लाइन का इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, लाइन, ये लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। एनी जनरल पॉइंट, आप लिखिएगा एनी जनरल पॉइंट, जनरल पॉइंट ऑन द लाइन, ऑन दी लाइन, ऑन दी लाइन। तो आपको क्या करना है,
x माइनस वन अपॉन वन बराबर r करेंगे तो x बराबर मिलेगा r प्लस वन, ठीक है ना। दूसरा क्या है, y प्लस टू बाई टू बराबर r करेंगे तो y बराबर लिखेंगे 2r माइनस टू करेंगे, और यहाँ से करेंगे z प्लस वन बाई टू बराबर r करेंगे तो z बराबर 2r माइनस वन करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं n, तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट n, दिस सिंपल द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट n, कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, n ले रहे हैं, वो आपको क्या मिलेगा, आप ले सकते हैं r प्लस वन और लिख सकते हैं 2r माइनस टू, और क्या लिखेंगे 2r माइनस वन, ठीक है ना। आपको ये पता है कि n के बारे में एक खास बात है, जानते हैं क्या, n के बारे में खास बात ये है, ये जो n है लाइन पे तो है ही, लेकिन आपके इस प्लेन पर भी है, लाइन पर तो है ही लेकिन ये आपका प्लेन पे यही है, ठीक है ना। लाइन पर तो है लेकिन ये आपका प्लेन पर भी है, यही आपको समझना है। ये जो सर्किल बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, प्लेन पे ही तो बन रहा है, तो उसके लिए क्या घबराना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं, सिंस सिंस n इज द कॉमन पॉइंट, सिंस n इज द कॉमन पॉइंट, ठीक है ना, कॉमन पॉइंट which are lie on the line and the plane, तो मैं आपको ये बता दूं प्लेन और लाइन ये दोनों पर क्या है, कॉमन है। और आपको बता दें कि जो प्लेन है, अब प्लेन पर है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब प्लेन का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, x प्लस टू वाई प्लस टू जेड माइनस फोर, एक्स प्लस टू वाई इक्वेशन ऑफ प्लेन x प्लस, आप लिखेंगे x प्लस टू वाई प्लस टू जेड माइनस फोर लिखेंगे बराबर क्या लिखेंगे जीरो, x प्लस टू इक्वेशन ऑफ प्लेन तो यही है ना जी, x प्लस टू वाई प्लस टू जेड माइनस फोर बराबर जीरो। अब ये जो पॉइंट n है इस प्लेन पर भी होगा, सही है ना जी, तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं। चलो तो n क्या है, r प्लस वन है, x पे क्या रखेंगे r प्लस वन प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे टू, ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y की जगह में टू आर माइनस टू प्लस टू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2r माइनस वन करेंगे, माइनस का 4 करेंगे बराबर जीरो, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करिए, r की वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से क्या मिलेगा r प्लस वन और यहाँ से क्या मिलेगा प्लस 2r मतलब 4 हो जाएगा, कितना लिखेंगे 4r माइनस का 4 प्लस का 4r माइनस का 2, और यहाँ से क्या करेंगे माइनस का 4 बराबर जीरो। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से r ये है 4 4 9, तो 9r हो जाएगा, यहाँ से कि 4 4 2 6, छः चार दस, दस में से एक जगह कितना मिलेगा माइनस का 9 बराबर कितना मिलेगा जीरो, तो 9r माइनस का 9 और r बराबर कितना मिलेगा 1, r की वैल्यू कितना आ गई 1 आ गई है, r की वैल्यू कितना आ गई है 1 आ गई। जब r की वैल्यू 1 आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट है ना, आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट क्या है, आप लिखेंगे क्या लिखेंगे टू, मतलब r प्लस वन तो दो लिखेंगे, टू आर माइनस तो टू माइनस टू कितना होता है जीरो होता है, और टू आर माइनस वन दो माइनस बच जाएगा तो कितना मिलेगा एक मिलेगा, तो यही आपका आंसर होगा 2,0,1, 2,0,1 इज द करेक्ट आंसर। ये जो आपने निकाला है दिस इज द सेंटर, ये है आपका सेंटर, यही आपका क्या है सेंटर है, ठीक है ना, यही आपका है सेंटर ऑफ सर्किल, ये आपका क्या है सेंटर ऑफ सर्किल। दो तीन कॉन्सेप्ट आपका पिछले का लगा है, दो तीन कॉन्सेप्ट आपके पिछले का लगा है, बाकी सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं। मैं एक क्वेश्चन आपको और कराऊंगा, ध्यान से देखिए, पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए सेंटर और रेडियस आपका इक्वेशन ऑफ स्फीयर से हमको मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा लगाना है कि भाई जो सी एन है, ये जो सी एन है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के, तो जब प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, हमारे पास वो फॉर्मूला था और यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, इसका ये आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा जब हमें सेंटर निकालना पड़ेगा तो आपको पता है कि ये जो लाइन है ये लाइन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है प्लेन का इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो इस लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वही होगा जो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो होगा, तो प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट
इक्वेशन ऑफ प्लेन का जो होता है वही होगा। तो वो मैंने लगाया है और सब कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें कि हमारे सारे कॉन्सेप्ट अभी पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप और लगाइए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप और लगाइए। यहाँ से ध्यान से देखिए, मैंने इसीलिए ना, मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं प्लेन सेक्शन का लेकर आया, और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और हर बार बच्चा छोड़ कर आता है, हर बार, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होते हैं ना, इसीलिए सब काम गड़बड़ा जाता है। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिए कि हमें करना इसमें कैसे है। आइए इसका सबसे पहले मैं आपको पहले ये फाइंड करा देता हूँ। सॉल्यूशन देखिएगा, आपको प्लेन का इक्वेशन पता है, 2x माइनस का 3y प्लस का 6z बराबर माइनस का 62 लिखा है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2y माइनस का 2z माइनस का 58 बराबर क्या लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है। तो इतना बड़ा चीज अगर आपके सामने लिखा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए सब कुछ एकदम ए टू जेड मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा और हर बात यहाँ पे क्लियर करूंगा। इस बार हम लोग सबसे पहले सेंटर ही फाइंड कर लेते हैं और फिर हम लोग रेडियस फाइंड करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस फाइंड करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा। खैर वो सिंपल तो दोनों तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, सेंटर या रेडियस? पहले आप रेडियस फाइंड कर लीजिए, ठीक है। पहले इक्वेशन देखिए, इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको दिया हुआ है। देखिए भले ही बुक में छोटा में किया हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो हर चीज निकालना पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपके सामने क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस का 4x लिखा है, प्लस का क्या लिखा है 2y लिखा है, माइनस का 2z लिखा है, माइनस का 58 बराबर 0 लिखा है। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करने के लिए आपको बोलूं कि भाई इसका कंपेयर करो, कंपेयर विथ किसके साथ, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस का 2u प्लस का 2v प्लस का 2w प्लस का डी बराबर 0 के साथ कंपेयर करेंगे। ये इक्वेशन कहाँ से लाया मैंने, आपको स्फीयर का इक्वेशन आपको पता ही है, जनरल इक्वेशन। तो 2u बराबर कितना मिलेगा, 2u बराबर आपको मिलेगा, जल्दी बताइएगा, तो x का कोफिशिएंट कितना -4, तो -4 करिएगा। 2v बराबर आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2 मिलेगा, 2v बराबर आपको कितना मिलेगा 2, और 2w बराबर आपको कितना मिलेगा -2 मिलेगा, और d बराबर कितना मिलेगा माइनस का 58 मिलेगा। समझ में आ रहा है, ये क्लियर है? बताइए जल्दी से, डी बराबर कितना मिलेगा माइनस का 50, 2w बराबर इतना मिलेगा, और 2v बराबर कितना मिलेगा 2u इतना, तो u बराबर आपको कितना मिलेगा -2 मिलेगा, v बराबर आपको कितना मिलेगा 1, w बराबर आपको कितना मिलेगा -1, और d बराबर आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो u बराबर -2, v बराबर 1 और w बराबर -1 और ये d बराबर इतना मिला। इससे सेंटर ऑफ स्फीयर आपको मिल गया। ये जो सेंटर मिलेगा आपको, सेंटर ऑफ स्फीयर मिलेगा। स्फीयर का सेंटर कितना होता है आपको बता दें, -u -v और -w होता है। तो आप लिखेंगे -u कितना है आपका, लिखेंगे 2, और u v कितना है -1, और w कितना है आपका 1। तो आप फाइनली देख सकते हैं 2 -1 और 1 इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ठीक है ना। अब रेडियस की बात करेंगे तो ये स्फीयर नहीं, स्फीयर का रेडियस निकलेगा तो ये होता है अंडर रूट में यू स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर प्लस का w स्क्वायर माइनस का d होता है। तो आप u की वैल्यू कितना है यहाँ से आपका -2, तो आप फाइनली लिखेंगे 4, v कितना है आपका 1, तो आप लिखेंगे 1, w कितना है आपका -1, तो आप लिखेंगे 1, और d कितना है आपका -58, तो आप फाइनली लिखेंगे यहाँ से +58 लिखेंगे। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 58 तो 60 था 64 हो जाएगा, तो फाइनली कितना मिलेगा 64, और 64 का मतलब ये 8 आ जाएगा। तो रेडियस कितना मिल गया 8। तो मैं आपके सामने अगले पेज पे चलता हूँ और मैं आपको एक ग्राफ बता के दिखाता हूँ, और वो ग्राफ आपका क्या है आप देखिएगा। ये है आपका स्फीयर, ये है आपका स्फीयर है, ठीक है ना, ये है आपका स्फीयर। इस स्फीयर में मैं क्या कर रहा हूँ, प्लेन बना रहा हूँ। इस स्फीयर का सेंटर यहाँ पे है। यहाँ पे देखिए प्लेन हमेशा ऐसे ही बनाया जाता है, अक्सर मतलब प्रोसेस यही होता है कि प्लेन आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है। ये प्लेन है आपका, ठीक है ना, ये आपका प्लेन है, और यहाँ से आपको वो सर्किल बन रहा है जिस सर्किल की आप बात कर रहे हैं, जो ये प्लेन सेक्शन कर रहा है, ठीक है, ये सर्किल बन गया। अब अगर आप इससे इसको मैच कराते हैं और इसका ये पता है कि रेडियस है, रेडियस अभी आपने 8 निकाला है, या इसका सेंटर आपने निकाला है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 8 हो गया, और सेंटर आपने निकाला है सेंटर, तो सेंटर की बात करेंगे, सेंटर की अगर हम बात करेंगे तो सेंटर कितना है आपका 2 -1 और 1 कितना है 2 -1 और 1। बहुत ही बढ़िया सेंटर आया हुआ है सी, इसको आप सी कर सकते हैं, इसको लिखा है 2 -1 और 1, ये दो आपके सेंटर आ गए हैं। और यहाँ से आप एन कर लीजिएगा, यहाँ से ए कर लीजिएगा, यहाँ से बी कर लीजिएगा, और प्लेन का इक्वेशन यही मैं लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ है 2x - 3y + 6z, 2x - 3y, प्लेन का इक्वेशन लिखा हुआ है 2x - 3y + 6z =
2x माइनस 3y प्लस 6z इक्वल टू 62, 62 कितना लिखा है, 62 लिखा है, 62 लिखा है, समझ में आ रहा है। 2x माइनस का 3y प्लस का 6z इज इक्वल टू कितना लिखा है, 62 लिखा है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका पता चला। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यही से कह सकते हैं डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। सेंटर पता करना चाहेंगे क्या, चलिए सेंटर ही पता कर लेते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता कर लीजिए ना, फट से आप रेडियस फाइंड करिएगा। यहाँ से मैं सबसे पहले रेडियस निकालता हूँ, रेडियस ऑफ सर्किल, ध्यान से देखिएगा, हम निकालने क्या जा रहे हैं, रेडियस ऑफ सर्किल फाइंड करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस CN क्या है, CN जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से कहां तक का, प्लेन से वहां तक का, तो प्लेन में 2 है और ये पॉइंट डालेंगे तो 2 इंटू कहां से लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर -3 इंटू -1, फिर +6 इंटू 1 और ये लिख देंगे, और इधर लाएंगे 62 माइनस का 62 प्लस मत कर देना, अंडर रूट में इसका कोफिशिएंट कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना था 4, 3 का स्क्वायर कितना था 9, 6 36 होता है, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लीजिए फटाक से, तो फाइनली देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ से +3 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, माइनस का 62 हो जाएगा, अपान 36 से 40 में 49 हो जाएगा, अंडर रूट में 49 मिलेगा। इसको सॉल्व करिएगा तो 4 4 3 7 7 6 13 13 12 में 62 में से 13 जाएगा, कितना मिलेगा 49 मिल जाएगा, लेकिन ये माइनस में 49 मिलेगा और आपको यहाँ से रूट में 49 मिलेगा, आप यहाँ से 49/7 कर लीजिएगा तो 7 मिलेगा, कितना मिलेगा 7। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आपको मिला है ये आपको 7 मिला है, कितना मिला है 7 मिला है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब an निकालना है तो 8 का स्क्वायर माइनस का 7 इसका स्क्वायर कर देंगे, काम खत्म, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हमको an फाइंड करना है, ठीक है ना, हमको क्या फाइंड करना है, हमको an फाइंड करना है। तो an ही तो क्या है, an जो है आपका, आप कह सकते हैं AC है, AC का स्क्वायर माइनस का NC का स्क्वायर, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना, तो AC कितना है आपका 8 का स्क्वायर मतलब 64, और ये 7 का 49, 64 में 7 जाएगा, कितना मिलेगा 15 मिलेगा मेरे ख्याल से, तो 15 करिएगा तो an स्क्वायर आपको मिलेगा यहाँ से, तो an बराबर आपको मिलेगा रूट में 15। तो ये जो आपने निकाला है रेडियस ऑफ सर्किल निकाला है, क्या निकाला है, रेडियस ऑफ सर्किल निकाला है, क्लियर है। तो ये आपने जो निकाला है रेडियस ऑफ सर्किल निकाला है, क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ से जो आपको मिला है रेडियस ऑफ सर्किल मिला, आगे की तरफ मूव करें, अगर आप इजाजत दे तो, आप इजाजत दे तो हम आगे की तरफ मूव करें क्या, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे रेडियस हो गया, अब हम लोग सेंटर ऑफ सर्किल फाइंड करेंगे, क्या करेंगे सेंटर ऑफ सर्किल, थोड़ा सा दिमाग लगाइए बस, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सर्किल को फाइंड करना है तो इक्वेशन ऑफ लाइन CN आपको सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ लाइन CN, ध्यान से देखिएगा, CN आपको फाइंड करना है, CN इक्वेशन है, लाइन है, लाइन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, ये लाइन इस पॉइंट से पास करता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के इक्वेशन होता है x माइनस x1/a होता है, y माइनस y1/b होता है, z माइनस z1/c होता है। तो आप लिखेंगे x माइनस किस पॉइंट से पास कर रहा है 2/a, कहाँ से लेंगे, ये वाला a होता है, प्लेन का क्यों लेते हैं, प्लेन वाले में जाके पढ़िएगा, सब कुछ मैंने बताया हुआ है। y प्लस 1/b, b की जगह पे क्या लिखेंगे -3 लिखेंगे, और यहाँ से z -1 करेंगे तो आप लिखेंगे z -1 अपॉन c कितना है 6 है, तो ये कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बराबर r मान लेंगे, अब लिखेंगे एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये लाइन है, ये क्या है, ये आपका लाइन है, क्या है ये आपका लाइन है, तो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ठीक है ना, एनी को मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ, आप लिखिएगा कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ फाइंड करिए, चलिए ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन लाइन, ठीक है। तो क्या करना है आपको x माइनस 2/2 बराबर r कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, x बराबर आपको मिलेगा 2r प्लस 2 मिलेगा, यहाँ से y प्लस 1 अपॉन -3 बराबर r, तो y बराबर आपको मिलेगा माइनस का 3r माइनस 1 मिलेगा, और z -1 अपॉन 6 बराबर r, तो z बराबर 6r प्लस 1 मिलेगा, क्लियर है ना भैया, z बराबर कितना मिलेगा 6r प्लस 1, तो ये आपको मिल गया। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एन, क्या लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एन, क्यों, क्योंकि वो लाइन पे ही है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एन भी यही होगा, आप क्या करेंगे
2r प्लस 2 करेंगे, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, -3r माइनस 1, फिर क्या करेंगे 6r प्लस 1। और ये पॉइंट जो n है, ये n इस प्लेन पर भी है। सिंस n लाई ऑन द प्लेन, तो आप लिखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना जी। सिंस पॉइंट n लाई ऑन दी प्लेन, ऑन दी प्लेन, ये प्लेन पर भी लाई कर रहा है। तो जब प्लेन पर लाई करेगा तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। तो प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y प्लस 6z है, 2x माइनस 3y प्लस 6z है। तो 2 इंटू 2r प्लस 2, क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2r प्लस 2, फिर लिखेंगे -3y, तो -3 और y की जगह पे क्या लिखेंगे, -3r माइनस 1, -3 ब्रैकेट में -3r माइनस 1 प्लस 6z, z कितना है यहाँ से, ये है आपका z, ये है 6r प्लस 1, क्या लिखेंगे 6r प्लस 1, ये लिखेंगे बराबर कितना लिखा हुआ है, बराबर लिखा है 62, 62 कर लीजिएगा, शायद 62 वगैरह आएगा, 4 आ जाएगा, प्लस का 4 माइनस का ये प्लस हो जाएगा 9, और प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 36, प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर 62 हो जाएगा। 4 9 4 13, 36 40 9 49, तो 49 आर कर लीजिएगा, इधर जाइएगा 62 माइनस 4 3 7 2 9, 6 6 4 10 3 13, 13 आ रहा है, 62 में 13 जाएगा तो 49 मिलेगा। तो 49 आर बराबर कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। आर बराबर कितना मिलेगा 1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। आर बराबर कितने, कहीं भी प्लस माइनस में देखिए, अगर कहीं गड़बड़ी रहा तो जाहिर सी बात है गलत होगा, श्योर है गलत होगा। कहीं भी अगर प्लस माइनस में अगर मिस्टेक हुआ तो जाहिर सी बात है वो गलत होगा। और एक एक बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, एक एक चीज को मैं यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है यहाँ से, अब आपको यहाँ जो लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको n की कोऑर्डिनेट 2r प्लस 2 है, तो r की जगह पे क्या डालेंगे 1, तो 2 प्लस 2 कितना होगा 4 होगा। तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ n, क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ n, कोऑर्डिनेट ऑफ n, कोऑर्डिनेट ऑफ n क्या लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कितना लिखा है 2 प्लस 2 मतलब 4, कितना लिखेंगे 4, फिर क्या लिखेंगे -3 -1, तो -4 मिलेगा क्योंकि आर की वैल्यू 1 आया है। और यहाँ से देखेंगे लास्ट है 6r प्लस 1 मतलब 6 और 1 7, तो फाइनली 4 -4 और 7, तो दैट इज योर आंसर। 4 -4 और 7 ये जो आपका आया है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, देख सकते हैं आप। रेडियस रूट में 15 था क्या, 4 -4 7 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट ऑफ है ना, और यही आपका सेंटर ऑफ सर्किल है, ये आपका क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है, ठीक है ना। सेंटर ऑफ सर्किल, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कुछ नहीं करना है, प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। ये क्वेश्चन आपके लिए है और ये वाला भी क्वेश्चन आपके लिए है। दोनों क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से करना है, बढ़िया तरीके से करना है, दोनों क्वेश्चन आपके लिए बना हुआ है। मैंने बताया ना जो कॉन्सेप्ट होते बहुत ही सिंपल होते, मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने क्लियर किया, दोनों क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैंने कराया है, पहले आपको करना है क्या है, जो भी स्फेयर आपके सामने है उस स्फेयर का आपको सेंटर फाइंड करना है और उस रेडियस फाइंड करना है, ग्राफ बना लेना है, प्लेन बनाना है, प्लेन से जहां वो कट कर रहा है वो पॉइंट लेना है, वो सब कुछ आपको बना लेना है। बनाने के बाद फिर आपको करना क्या है जानते हैं, बनाने के बाद आपको ये करना है, ठीक है ना, कि एन का पता करना है, सी पता करना है, फिर सी एन निकाला, सी एन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सी एन पता चल जाएगा, तो फिर वहां से रेडियस की हेल्प से लेके आप सर्किल का रेडियस निकाल लेंगे, फिर आपको पॉइंट मतलब लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन सी एन, पहले तो डिस्टेंस निकालना है सी एन का, फिर आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है सी एन का, फिर उसके बाद आपको पता करना है ये जो पॉइंट, इस पे अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वो लाइन प्लेन पे भी होगा, तो प्लेन पे भी सेटिस्फाई करा के आपको इक्वेशन को फाइंड कर लेना है, ठीक है। ये टोटली जितनी भी चीजें मैंने आपको बताया है, मुझे उम्मीद है आप एक एक चीज मतलब आपको क्या फाइंड कर, फाइंड द रेडियस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, आप इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर डिस्क्रिप्शन लिंक में जरूर देंगे, ठीक है ना, मुझे उम्मीद है, ठीक है ना, जरूर। और एक बात मैं आपको और बता दूं, ठीक है, जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस पीडीएफ, इस जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आप इसको फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे होमवर्क है, ठीक है, जैसे कि आपको पता रहे कि होमवर्क है, ठीक है ना, एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है, सिंपल है इसलिए मैं दे रहा हूँ, अदरवाइज मैं खुद नहीं देता आपको।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हैज सेंटर एट -2, 2, 1 एंड लाइज ऑन दिस स्फीयर। या इसमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड करना है, ठीक है ना, जिसका सेंटर आपको दे दिया, और ये जो होता है एंड लाइज ऑन दिस स्फीयर, ध्यान से देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल, ठीक है ना, जिसका सेंटर आपको दे दिया गया, ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल है और जिसका सेंटर आपको दे दिया गया है, और लाइज ऑन दी स्फीयर, ठीक है, इस स्फीयर पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं, ये खुद ही दे दिया सब कुछ, यहाँ पे आपको दे दिया सब कुछ, आपको दे दिया, मतलब ये कहना चाहता है, ये देखिए है आपका, ठीक है ना, ये इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ध्यान से देखिएगा, और इसको ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका ये है आपका, ठीक है, मान लीजिए प्लेन है आपका, मैं ऊपर बना दूं क्या, ठीक है, चलिए मैं ऊपर ही बना देता हूँ, ऊपर बना दे रहा हूँ यहाँ से, ये आपका देखिए प्लेन है, ठीक है ना, ये आपका प्लेन है, और जब प्लेन इसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है ऐसे, ठीक है, कट कर रहा है, तो ये देखिए एक सर्किल बन रहा है, ये सर्किल अब बन गया यहाँ से, ठीक है, तो आपको इस सर्किल का सेंटर दे, इसमें देखिए आधा काम इसने कर दिया है, आपको क्या करना है, -2, 2, 1, ये आपको दे दिया सेंटर, इसका सेंटर आप इक्वेशन से पता कर लेंगे, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, क्लियर है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल पता करने के लिए हमें क्या पता करना है, बस हमको सेंटर पता करना है, तो सेंटर पता चल गया है, रेडियस का पता करने है, तो ये रेडियस हम आसानी से निकाल लेंगे, ये रेडियस हम निकाल लेंगे, इसका सेंटर अगर हमको पता चल गया तो ये डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो मान लीजिए सी है, ठीक है, और ये आपका क्या है एन है, और ये आपका क्या है ए है, और ये क्या है बी है, और ये हम आसानी से पता कर सकते हैं, यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, मैं इसको आसानी से कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये अगर मैं 2u की बात करूंगा तो 2u बराबर कितना मिलेगा 5, और यदि 2v की बात करूंगा तो आपको कितना मिलेगा, -7 मिलेगा, और 2w की अगर बात करते हैं तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, और d की बात करते हैं तो d बराबर कितना मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है ना, तो यहाँ से u बराबर कितना मिलेगा, 5/2, v बराबर कितना मिलेगा, -7/2, और w बराबर कितना मिलेगा 1, और d बराबर आपके सामने लिखा हुआ है -8, ठीक है ना, आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, रेडियस बराबर होता है अंडर रूट में, ठीक है ना, आपको सी एन फाइंड करना है, तो पहले सेंटर फाइंड कर लीजिए, दोनों फाइंड करना पड़ेगा, यू स्क्वायर प्लस का वी स्क्वायर प्लस का डब्ल्यू स्क्वायर, और माइनस का डी होता है, ठीक है ना, तो यू कितना है यहाँ से 5, 25 बटे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, वी कितना है आपको 49, 49 बटे कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और डब्ल्यू कितना है आपका 1, और डी कितना है 8, तो आप लिखेंगे यहाँ से, आप 25 यहाँ लिखेंगे, और प्लस का 49 लिखेंगे, और प्लस का यहाँ से एल्सियम लेंगे तो 4 ही मिलेगा, 4 9 9 ये हो जाएगा ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 9 चौका 36 हो जाएगा, तो यहाँ से ऐसा करिएगा 36 लिखेगा, सीधे 36 लिखेगा, और यहाँ से अपॉन कितना करिएगा 4, इसको ऐड ऑन कर दीजिएगा, तो 25 25 देखिए ध्यान से देखिएगा, हम 25 में अगर मैं 36 है ये है, ठीक है ना, 49 है ना, तो 9 6 15, 15 5 20 कितना होता है, 20 के कितना लिखेंगे, 0 लिखेंगे, हाथ में 2, 4 3 7, 7 2 9, 9 2 11, तो 110 बटे कितना मिलेगा 4, ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना कटेगा, 55 मिलेगा बटे 2 मिलेगा, कितना मिलेगा 55/2, तो रेडियस कितना आ गया आपको, 55/2 आ गया, रेडियस कितना आ गया भाई, रेडियस आपके सामने कितना आ गया, 55/2, याद रहेगा, रेडियस कितना आ गया आपको, 55/2 आ गया, ठीक है ना, क्लियर है, अगर मैं प्लेन भी निकाल दूं तब भी हो जाएगा, खैर कोई बात नहीं है, तो आपने क्या निकाला है, 55/2, तो रेडियस कितना निकल गया इसका, रूट में 55/2, इसको हमने कहा मिला दिया है, झूठे, ये वाला हमने झूठा मिलाया है, इसका कोई मतलब नहीं था, ये वाला लाइन हटाइए, ये वाला लाइन का क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, हाँ इसको आप मिला दीजिए, तो आपको जो सेंटर मिला है कितना मिला है, आपको रेडियस मिल गया रूट में मतलब 55/2, ठीक है, और ये डिस्टेंस आप सी एन निकाल लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप एन भी निकालना है आपको, सी एन सेंटर आपको यहाँ से निकालेंगे, इसका सेंटर आपको मिलेगा, तो ये डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, ये डिस्टेंस आपको पता रहेगा, तो एन भी आपको रेडियस मिल जाएगा, रेडियस मिल गया, सेंटर आपको मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्फीयर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूं, इक्वेशन ऑफ स्फीयर जो होता है वो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर होता है प्लस वाई माइनस बी का, नहीं नहीं ऐसे होता है, अगर सेंटर पता है तो,
अगर आपको सेंटर पता है सर्किल का जो सेंटर अगर आपको पता है, सर्किल का सेंटर पता है, ठीक है ना, और रेडियस आपको पता है, सर्किल का अगर आपको सेंटर पता है और रेडियस आपको पता है, तो फाइनली आप उसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मुझे कौन बताएगा? सर्किल का तो आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, सर्किल का इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, प्लेन के फॉर्म में आप लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको सर्किल का सेंटर पता है और सर्किल का रेडियस पता है, तो सर्किल का इक्वेशन आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था आज का सेशन। जाइएगा नहीं, बिल्कुल नहीं जाइएगा, ट्राई करिएगा एक बार, बिल्कुल इसको ट्राई करिएगा, ठीक है, ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो मुझे आप मैसेज करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सिंपल है, सिंपल है। एक तरीका ये था कि एक प्लेन पता कर लीजिए, इस प्लेन का इक्वेशन ही पता कर लीजिए। आप एक काम करिए, इस प्लेन का इक्वेशन ही पता कर लीजिए, प्लेन का इक्वेशन आपको ये पता चल जाए, और ये आपको पता ही है, ठीक है ना, ये आपको क्या पता ही है, ठीक है ना। प्लेन का इक्वेशन पता कर लीजिए और स्फीयर का पता ही, प्लेन और स्फीयर का जो सेक्शन होता है वो भी आपका एक इक्वेशन ऑफ सर्किल होता है, ये भी आप तरीका कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ट्राई करिएगा, सिंपल है। प्लेन का इक्वेशन कैसे पता करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको पता है, प्लेन का परपेंडिकुलर, प्लेन जो होता है, प्लेन इस पॉइंट से पास करता है और ये लाइन क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है, तो आप a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y प्लस c z माइनस z1 बराबर 0 करके वहां से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ये सभी प्लेन में भी मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ से, ठीक है ना। एक बार आप करिएगा, जाइएगा नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस के पीडीएफ को अगर फ्री में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि हर चीज सिस्टमेटिक तरीके से मिले, तो आप 1499 का पेमेंट करिएगा। इस पेमेंट में आपको क्या क्या मिल जाएगा? आपको ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस मिल जाएगा, लाइव डाउट क्लास मिल जाएगा, क्लास प्लस हैंड नोट्स, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर 1 to 1 मेंटरशिप 1 to 1, और ये मिल जाएगा, सभी चीजें आपको मिलेगा। ध्यान से देखिएगा, ये कोर्स हम आपको 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे, और ये कोर्स जब तब तक वैलिडिटी रहेगा जब तक कि आपके यहाँ एग्जाम नहीं जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में। आप सभी लोग को टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।